দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं अपना प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, उनके एक कविता लेना है तो उनको भी मैं प्रणाम अर्पण करता हूँ। गीतांजलि जो पोएम, जो कवितावली, जो जिसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला था, उसमें से एक छोटा सा कविता, उनका नैवेद्य जो सेक्शन है उसी में से मैं ले रहा हूँ। ये नैवेद्य सेक्शन में 99th पोएम है ये। और रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरा गीतांजलि में से 103 कविताएं लेकर उन्होंने खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो उसी में से मैं बंगाली भी पढ़ रहा हूँ अभी, बंगाली कविता। मेरे बंगाली बहुत अच्छे तो नहीं हैं, और उसके बाद इंग्लिश में करके तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। दिस इज़ ए वेरी गुड प्रेयर। आत्मसमर्पण की बातें हैं उसमें, अपने सब कुछ समर्पित कर देना है भगवान के श्री चरणों में, ईश्वर के प्रभु के श्री चरणों में। इसी के ऊपर कविता है। मैं उसको पहले बंगाली में पढ़ता हूँ। तब काछे এই মোর শেষ নিবেদন, সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন দৃঢ় বলে। অন্তরের অন্তর হইতে প্রভু মোর, বীর্য দেহ সুখের সহিতে, সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহ দুঃখে, যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে পারে উপেক্ষিতে। ভক্তিরে বীর্য দেহ কর্মে যাহে হয় সে সফল। প্রীতি স্নেহ পুণ্যে উঠে ফুটি। বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জানে না করিতে হীন জ্ঞান। বলে চরণে না লুটিতে। বীর্য দেহ চিত্তের একাকী, প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্ব দিতে রাখি। বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি শির, অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থিर। ये बंगाली कविता था। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनुरी इन माई हार्ट। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयज एंड सरोस। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसोन द पुअर or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles, and give me the strength to surrender my strength to thy will with love. ये कविता है, बहुत सुंदर कविता है, प्रेयर है। तो टैगोर क्या कहते हैं कवि गुरु, दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, हे प्रभु ईश्वर, तुम्हारे पास मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? स्ट्राइक स्ट्राइक, आघात करो तुम, आघात करो। कहाँ आघात करो? एट द रूट ऑफ पेनुरी इन माई हार्ट, मेरे हृदय में जो दीनता है, जो दरिद्रता है। पेनुरी मतलब बहुत रेचेड कंडीशन, पॉवर्टी, पुअर कंडीशन को पेनुरी कहते हैं। तो ये पेनुरी मतलब मेरा हृदय में जो नीचता है, हीनता है, दरिद्रता है, तो उसके ऊपर मैं ही हृदय मेरा विशाल हो। विशाल हृदय, छोटा हृदय नहीं, चिकन हार्टेडनेस नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि लिव दिस चिकन हार्टेडनेस। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। और स्वामी जी बोलते थे, आई विल मेडिटेट ऑन द हार्ट ऑफ ए लायन। भक्तों को बोलते थे, तुम, ये अमेरिका की बात है, तुम लोग कहीं भी मेडिटेट करो, बट आई शैल मेडिटेट ऑन द हार्ट ऑफ ए लायन। सिंह के हृदय पर मैं ध्यान करूँगा मैं। दैट मीन्स सिंह इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ। तो वन के राजा है वो। तो ऐसे ही हृदय हमारा होना चाहिए, दीनता का स्थान नहीं वहाँ।
दरिद्रता के स्थान नहीं है, दुर्बलता की कोई स्थान नहीं है। दुर्बल जो है उसे ही मूर्तप्राय है वो। तो बोलते हैं कि स्ट्राइक एट द रूट पेनुरी इन माई हार्ट, मेरे हृदय की दीनता के ऊपर तुम आघात करो, कुठाराघात करो ताकि वो नष्ट हो जाए। आगे बोलते हैं गिव मी द स्ट्रेंथ, मुझे शक्ति दो। क्या करने के लिए? लाइटली टू बेयर माई जॉयज एंड सरोस। जीवन में सुख दुख, आनंद और दुख दोनों आते हैं, दोनों आएंगे ही। तो ये बोलते हैं दोनों को सहन करने के लिए बेयर। तो लाइट जॉयस को क्या बेयर करना है? दुख को तो ठीक है सहन करना है, जॉयस को भी तय मैं उससे नॉट ये ना हो जाऊँ, लेट मी नॉट फ्लो विद द करंट, कि बहुत सुख आया उत्फुल्लित हो गया मैं, दुख आया कि मैं बिल्कुल मुमूर्षु अवस्था में हो गया, मेरा अवस्था खराब हो गया है, वही भी नहीं होना चाहिए। तो कमन इट्स समत्व की स्थिति मेरे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि सुखी दुखी समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो, ये भी है। सेकंड चैप्टर में भी स्थित प्रज्ञा लक्षण में भी है। दुखी सु अनुद्विग्नमना सुखे सु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर् बुद्धिरुच्यते, ये भगवान कृष्ण कहे हैं गीता में। तो हमको क्या जॉय एंड सरो, आनंद सुख और दुख दोनों को मैं सहन कर सकूं अत्यंत सरलता के साथ, लाइटली टू बेयर, ये टैगोर कहते हैं। देन थर्ड, गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। प्रेम है, हृदय में मेरा प्रेम है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। जैसे अभिव्यक्ति हो, ये प्रेम परिवर्तित हो जाए किसमें? सेवा में। खाली सहानुभूति रखने से नहीं होता है, सहानुभूति के साथ दैट हैज़ टू फाइंड प्लेस, उसका क्रियान्वयन कार्य रूप में परिणत करने के लिए ये जो मेरा अंदर में जो प्रेम है या सहानुभूति है उसको मैं सेवा के रूप में परिणत कर लूँ, इसके लिए भी मुझे शक्ति चाहिए है। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, है सहानुभूति तो है, लेकिन हाउ डज इट फाइंड ए प्लेस इन द सोसाइटी? समाज में उसका फ़ायदा क्या है? मेरे अंदर कितना भी प्रेम हो, कितनी भी सहानुभूति मेरे अंदर हो, तो उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसका कार्य रूप में परिणत हमको करना पड़ेगा, जाके सेवा करना पड़ेगा। सहानुभूति के इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप है सेवा करना है। तो ये बोलते हैं कि मुझे शक्ति दो कि मेरे अंदर जो प्रेम है, हृदय में जो प्रेम है, वो जाके कहीं ना कहीं काम आए, लोगों की सेवा कर सके। दीन दुखियों की जो पददलित थे, जो निष्पेषित थे, अत्याचारी थे, ऐसे लोगों के प्रति मेरा जो प्रेम है, मैं उनको कुछ सेवा उनको कर सकूं, इसके लिए भी मुझे शक्ति चाहिए। देखिए बारंबार टैगोर शक्ति चाहते हैं। पहले शक्ति मांगा कि दुख और सुख के को सहन करने के लिए, सेकंड टाइम शक्ति मांगते हैं सेवा में प्रेम सेवा में परिवर्तित हो जाए। थर्ड, गिव इन द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसओन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, बलशाली शक्ति उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है, गुंस होते हैं ना, गुंडास होते हैं, बदमाश टाइप के लोग होते हैं, उनके सामने में कभी भी नतमस्तक ना हो। बेंड माई नीज, घुटना टेक के उनके नीचे बैठना नहीं है। ये कौन करते हैं? जो व्यक्ति का अंदर साहस नहीं है, जिनका अंदर स्ट्रेंथ टू फेस दी, जो ना स्वामी जी जो बोलते थे कि फेस द ब्रूट, वो बनारस की जो बंदर की कहानी है कि जितना सामने कितना भी कठिन परिस्थिति है उसको हम हैव टू स्क्वायरली फेस इट। अगर मैं भागने लगा उसमें से, भाग खड़ा हुआ, तो फिर जीवन में हमको कष्ट ही कष्ट है। तो इसलिए बोलते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए, नेवर टू डिसोन द पुअर, दरिद्र को मैं मेरे से अलग ना करूं। पहले सेवा की बात किए हैं, अभी दरिद्र मेरे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं वो, तो उनका मैं अलग मेरे से ना होने दूँ, वो जो है मैं भी वही हूँ। तो ये इस भावना जो रहना चाहिए, एक ब्रदरहुड फीलिंग, एक हम सब उस ईश्वर के संतान हैं, हम लोग सब हैं, तो सभी भाई बहन हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो किसी के अंदर अगर कांटा चुभा तो ये कष्ट हमें भी होना चाहिए, किसी को पास में कोई पड़ोस में के भूखा है, ये कष्ट हमें होना चाहिए। तो ये जो भावनाएं होती है कि उनको मैं अलग कभी ना करूं, और साथ में ये भी बोलते हैं तो जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, जो समाज को कष्ट देते हैं जो लोगों को, उसके सामने भी मैं घुटना टेक के ना बढ़ जाऊं। दैट मीन्स जरूरत पड़े तो मैं उनको मैं फेस करूंगा, मैं इसके लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए।
नेक्स्ट, गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्राइफल्स। दैनंदिन जीवन में, समाज में हमको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं होगा जिसका कोई समस्या नहीं है। समस्या से घिरे हुए हम, कितना भी आध्यात्मिक रूप से उच्च व्यक्ति क्यों ना हो, तो जीवन में समस्या होती है। बड़े बड़े संत महात्मा भी, जिनका डायरेक्ट कम्युनियन विथ गॉड है, भगवान के साथ उनका सीधा संपर्क है, ऐसे व्यक्ति भी घर में, समाज में कितने कष्ट पाए हैं। सोक्रेटिस के बाद देखिए, सोक्रेटिस बहुत बड़े ऋषि जैसा हो गए हैं, ग्रीस के महान दार्शनिक, आज से 2500 साल पहले महान दार्शनिक थे। हिंदू यहाँ अगर होते तो लोग उनको देवता मानते, ऋषि मानते, लेकिन उनको कितना कष्ट समाज ने दिया है। फाइनली उनको जहर खा के मरना पड़ा उनको, हमेशा हर रोज़ घर में पत्नी के साथ उनकी झगड़ा। तो ऐसे ये दैनंदिन जीवन में पारिवारिक कष्ट, समाज में कष्ट, बहुत सारे अपोजिशन शायद हमको झेलना पड़ सकता है। तो ये सब डेली ट्राइफल बोलते हैं, छोटी छोटी बातें। बड़ी बड़ी घटनाएं भी आ सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी बोलते कि रेज माई माइंड हाई एवब डेली ट्राइफल्स। ये जो छोटी मोटी समाज में चलता है, उससे मेरा सर ऊंचा रहे। माइंड शुड बी एंगेज्ड इन नोबल थॉट्स। पवित्र चिंतन हमेशा होना चाहिए। बहुत अच्छे चिंतन में हमको रहना चाहिए। चिंतन प्योर हो, प्योर माने मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे। किसी को हानि हमको नहीं करने का है, शांत चित्त रहेंगे। हैं, ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, नोबडी कैन स्टॉप इट। अगर उसी के ऊपर हम रह गए तो नहीं चलेगा। तो मन ऊपर रहें, अध्यात्म में मन रहे, ऑल मोरल नोबल थॉट्स में, और ये काम शरीर तो काम करता रहता है समाज में। तो गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्राइफल्स। छोटे छोटे प्रॉब्लम से ऊपर मैं उठ जाऊं। और अंतिम में बोलते देखिए कितना स्ट्रेंथ मान लिया कि दुख और सुखों का सहन करने के लिए शक्ति मांगा, लव जो प्रेम है उसको सेवा में परिवर्तित करने की शक्ति मांगा उन्होंने, और लोगों को दरिद्र को दूर न कर देने का अपने आप से, एवं बलशाली व्यक्ति के सामने घुटना न टेकना, इसके लिए भी शक्ति मांगा। और फाइनली ये शक्ति मांगा कि सांसारिक जीवन में जो जंजाल होते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर में मेरे को अपने आप को ऊर्ध्व में ले जाऊं। ये मांगने के बाद नाउ ही हैज गॉट द स्ट्रेंथ। लेकिन अब समर्पण की बात है। अंतिम में कहते हैं एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दाई विल विथ लव। मेरी जितनी शक्तियां हैं, जो मेरी शक्ति थी एवं आपसे जो शक्ति मेरे को मिली, जितने सारे, तो इस शक्ति को आपकी इच्छा से अगर आप चाहें तो आपके श्री चरणों में पदप्रांते मैं इस सारे शक्ति को समर्पण कर पाऊँ। इसके लिए भी शक्ति चाहिए, ये भी शक्ति चाहिए। समर्पण करना भी बहुत छोटी बात नहीं है, सभी लोग समर्पण नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जीवन में हाईएस्ट है समर्पण। आप जब सब हम करेंगे, अपने जो पुरुषार्थ है उसको करना है, लेकिन साथ में अंतर्गत्वा हमको भगवान के श्री चरणों में ईश्वर प्रणिधान हमको चाहिए। ये एक नियम में एक गुण आता है पतंजलि योग सूत्र में, अष्टांग योग में, ये शौच संतोष स्वाध्याय तपस और ईश्वर प्रणिधान, भगवान की उसमें जाना, शरण में जाना। प्रभु मेरा काम मैंने कर लिया है, बाकी आपके ऊपर है। तो भगवान यही कहते हैं ना अंतिम में जाके, सारे बोलने के बाद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलते हैं कि तुम दुख मत करो, मैं सब तुम्हारे लिए करूँगा, तुम मेरे शरण में आ जाओ, सब छोड़ दो, सब छोड़ के। तो आध्यात्मिक जीवन ही ऐसे ही है, भक्तिमय जीवन होता है तो ऐसे ही होता है कि सब कर्म करेंगे, सब कैपेसिटी हमारे पास है, करने के बाद भी प्रभु के शरण में जाएंगे। तो ये जो सारी शक्तियाँ भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते हैं। तो ये कविता छोटी सी थी, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बहुत हो सकता है, लेकिन ये छोटा सा वीडियो होने के कारण इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। तो याद रखें खाली कि प्रभु को प्रार्थना करना है हर क्षेत्र में। प्रार्थना क्योंकि भाषा नहीं होती है, अपने मन की बातें उन तक पहुंचाना, यही है। फिर मांगने के बाद भी मांगेंगे किसके लिए? हमारे लिए कुछ नहीं, या कुछ नहीं, टैगोर ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब समाज के लिए मांगा है। और अंततः अपने आप को भी
प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए भी शक्ति और चाह है। तो आज मेरी वाणी को मैं ही विराम दूंगा। फिर अगले बुधवार को फिर हम कुछ नए प्रसंग के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ विदाई। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।